नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइन पेज में स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली है थ्रॉटल फ्री प्ले एडजस्टमेंट के ऊपर। चाहे आप इसे एक्सीलरेटर फ्री प्ले एडजस्टमेंट भी बोल सकते हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा थ्रॉटल फ्री प्ले के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा थ्रॉटल ग्रिप है। तो सबसे पहले आपको जो है अपना थ्रॉटल को पूरा एक तरफ को घुमा देना है। तो जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा वाइट सा मार्क है। यहाँ पे मैं अपनी ये ऐसे रख देता हूँ। तो उसके बाद आपको जो है ये इस तरह से अपना बैक को घुमाना है। जब आपकी ये यहाँ पर थ्रॉटल केबल जो है वो एंगेज होना शुरू हो जाती है, बस उसके थोड़ा सा पहले तो आप देख सकते हैं कि पहले लगभग मेरा जो ये वाइट निशान था वो यहाँ था। ये देखिए, ये यहाँ पे एक लाइन भी है, तो लगभग यहाँ पे था और उसके बाद ये यहाँ तक जा रहा है। तो ये जो इतना सा गैप है, इसे हम थ्रॉटल फ्री प्ले कह देते हैं। लेकिन ये जो गैप है ये इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 mm तक ही होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा होगा तो जब आप बाइक चलाते हैं तो आपको जो है वो आपकी जो ये रिस्ट है इसमें दर्द होना शुरू हो जाती है। अगर आप इसे बार बार ऐसे पहले बैक तक लाएंगे, फिर आप इसको एक्सीलेटर को घुमाएंगे, तो आपकी जो रिस्ट है उसमें दर्द होनी शुरू हो जाती है। और दूसरा, ये आपका अगर थ्रॉटल फ्री प्ले जो है वो बहुत ज़्यादा हो तो आपकी जो बाइक है वो एकदम से रिस्पॉन्स नहीं करेगी। पहले आप देख सकते हैं कि ये पहले इतना गैप पीछे आएगी, फिर आपका जो एक्सीलेटर है वो काम करना शुरू करेगा। तो इसे एडजस्ट करने का तरीका जो है वो ऑलमोस्ट हर एक ब्रांड की जो बाइक है, मोटरसाइकिल है और स्कूटर है, उनमें सभी में सेम ही रहता है। लेकिन बस आपको जो जहाँ से एडजस्टमेंट करनी होती है वहाँ पे आप कई बाइक्स में जो है वो सिंपली अपने हाथ से भी कर सकते हैं, और कई बाइक्स में जो अब आपको स्पैनर की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप कहाँ से जो है वो इसकी फ्री प्ले की एडजस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो आपको जब भी अपनी फ्री प्ले की एडजस्टमेंट करनी हो तो आपको अपने जहाँ पे एक्सीलेटर का ये ग्रिप है इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर जो यहाँ पे इसकी वायर होती है, एक्सीलेटर वायर होती है, यहाँ पे आना है। और अगर आप देख रहे हो तो इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर ये जो है, ये यहाँ पर एक इसको एडजस्टमेंट के लिए हमें नट दिया होता है। और ज़्यादातर बाइक्स में यहाँ पर एक पहले आपको स्पैनर की मदद से एक नट को लूज़ करना पड़ता है और फिर आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो मेरे केस में यहाँ पर ये जो लॉक नट है उसे मैं हाथ से ही घुमा करके जो है वो फ्री कर सकता हूँ। देखिए, ये देखिए। तो उसके बाद आपको सिंपली जो है वो ये अपना यहाँ पर ये जो नट जैसा दिया हुआ है इसे ऐसे घुमा लेना है, और बाकी बाइक्स में भी ऐसा ही होगा। तो आपको सिंपली ये घुमा के यहाँ पे अपना जो फ्री प्ले है वो एडजस्ट कर लेनी है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि फ्री प्ले पे कितना फ़र्क पड़ता है यहाँ से एडजस्ट करते हुए। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो वाइट सा यहाँ पे एक पॉइंट लगा हुआ है, ये अभी लगभग यहाँ तक जा रहा है, यहाँ पीछे तक। तो अभी मैं नीचे से जो है इसे एडजस्ट कर रहा हूँ। तो अभी मैं इसे टाइट कर रहा हूँ। टाइट करने के लिए आपको जो इसे इस तरफ को घुमाना है, मतलब कि आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है इसे। तो जैसे ही मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये अब जो हमारी फ्री प्ले है वो एडजस्ट हो गई है। पहले ये यहाँ बैक तक जा रहा था, लेकिन अब ये देखिए बिल्कुल ही थोड़ा सा मूव कर रहा है। जैसे ही आप यहाँ से एडजस्टमेंट पूरी कर लें तो ये इसके साथ में एक छोटा सा लॉक नट दिया होता है। आपको इसे जो है वो यहाँ पे इस तरह से टाइट कर देना है। इससे ये रहता है कि आपकी जो एडजस्टमेंट है वो दोबारा से फ्री नहीं होगी। तो इस तरह से आप जो है अपना फ्री प्ले को जो है, थ्रॉटल फ्री प्ले को जो है एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप यहाँ से थ्रॉटल फ्री प्ले जो है वो एडजस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर जब आप इसे एडजस्ट करने जा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ये लिमिटेड ही आप यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसके बाद ये इसकी एडजस्टमेंट जो यहाँ से नहीं होगी, ये बिल्कुल फ्री हो गया है। तो ऐसे केस में आपको सबसे पहले तो ये अपना जो एडजस्टमेंट नट है इसे पूरी तरह से अंदर की तरफ को ऐसे कर देना है। उसके बाद जो आपको एडजस्टमेंट करनी है वो करनी है आपकी कार्बोरेटर के पास में, जहाँ पर आपकी थ्रॉटल केबल जो है वो लगी रहती है। तो मैं आपको वहाँ से भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको एडजस्टमेंट करनी है।
तो जब भी हमें बड़ी एडजस्टमेंट करनी है तो हमें बिल्कुल अपने कार्बोरेटर के पास में जहाँ पे एक्सीटर केबल लगी होती है, तो यहाँ पे भी हमें 2 नट दिए होते हैं। ये ऊपर वाला जो नट है ये इसका लॉक नट होता है और ये एडजस्टमेंट नट होता है। तो आपको सिंपली जो लॉक नट है उसे पहले लूज़ कर लेना है, इस तरह से इसे लूज़ कर लें। और अपना जो ये लॉक नट है, इस जो एडजस्टमेंट नट है, इसे आपको अगर अपनी जो फ्री प्ले है उसे कम करना है तो आपको इसे इस तरह से क्लॉकवाइज जो है वो घुमाना है। और अगर आपको अपनी फ्री प्ले जो है वो बढ़ानी है तो उसके लिए आपको इसके जो है एंटी क्लॉकवाइज नीचे की तरफ को ऐसे घुमाना है। तो अभी हम इसे जो है वो पूरी तरह से ऊपर को घुमा लेते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरह से। और देन आपको जो अपना लॉक नट जो है वो ऐसे यहाँ पर एडजस्टमेंट करने के बाद जो है वो टाइट कर देना है। और इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपको यहाँ से जो है वो पूरी तरह से एडजस्टमेंट करने की कोशिश नहीं करनी कि यहाँ पे आप एडजस्टमेंट कर रहे हो और साथ साथ में आप अपना जो ग्रिप भी यहाँ पे जो आप अपना चेक कर रहे हो कि एडजस्ट हो गया कि नहीं। आपको यहाँ पर जो है वो जस्ट यहाँ पे चेक करना है कि आपकी जो एडजस्टमेंट हो गई है। देन आपको उसके बाद में जो मैंने यहाँ पे एक्सीटर की केबल से ये एडजस्टमेंट नट से जो आपको दिखाया कि एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, यहाँ से ही आपको जो है वो जो छोटी सी एडजस्टमेंट है वो यहीं से करनी होती है। तो उसके बाद आप जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपकी एडजस्टमेंट सही है कि नहीं। और जो थोड़ी बहुत अगर आपको एडजस्ट करनी हो तो फिर इससे यहाँ से एडजस्टमेंट कर लेनी है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो फ्री प्ले है बिल्कुल सही जो है वो हो गई है। अगर मान लीजिए किसी रेयर केस में आपकी एडजस्टमेंट करते समय यहाँ पे जैसे ये देख सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ा यहाँ पे बोल्ट जैसा है, अगर ये पूरी तरह से आप ऊपर तक टाइट कर देते हो मान लीजिए, और आपको ये जो है यहाँ पे जगह ही नहीं बचती है कि आप इसे एडजस्ट कर सकें, तो ऐसे केस में आप सबसे पहले तो अपनी जो थ्रॉटल केबल है उसे चेक करें कि वो कहाँ कहाँ से होकर जा रही है। अगर वो कहीं पे अटकी होगी, मान लीजिए वो आपके फ्यूल टैंक में अटक गई होगी या आपके हैंडल में कहीं पे अटक गई होगी, तो अब भी आपको जो है प्रॉब्लम आएगी ये यहाँ पर जो आपकी एडजस्टमेंट है उसे करते समय। और एक बात का और ध्यान रखें कि जैसे ही आपकी ये एडजस्टमेंट हो जाती है, जैसे ही आप अपनी थ्रॉटल फ्री प्ले की एडजस्टमेंट कर लेते हैं, उसके बाद अपनी जो आइडलिंग है उसे ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि कई बार आपकी जो थ्रॉटल की जो आप अपनी फ्री प्ले एडजस्ट करते हैं तो उस केस में आपकी जो आइडलिंग है वो कई बार बढ़ जाती है या कम हो जाती है। तो आप अपनी आइडलिंग जो है वो उसके बाद जो एक बार सेट ज़रूर कर लें और अपनी बाइक को जो वो एक बार ऑन करके ये ज़रूर चेक कर लें हैंडल को इस तरह से घुमा के कि आपकी जो आरपीएम है वो कहीं बढ़ तो नहीं रहे हैं, बढ़ या घट तो नहीं रहे हैं। तो इस तरह से जब आप चेक कर लेंगे तो आपकी जो थ्रॉटल फ्री प्ले की जो एडजस्टमेंट है वो पूरी हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसी ही और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।